हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज नेक्स्ट क्लास से हम लोग का जो इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें है उपभोक्ता ग्रहण प्रक्रिया के संबंध में व्यवस्थित है। मतलब कि इसको क्रम से लगाना है कि जो उपभोक्ता ग्रहण प्रक्रिया होता है उसका संबंध बताना है कि मतलब कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, किस प्रकार से इसको क्रम से लगाया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए उपभोक्ता कंज्यूमर जो है वो ग्रहण किस कैसे करता है। जो ग्रहण होगा लास्ट में आएगा। तो देखिए दो ऑप्शन में लास्ट में है, तो दो ऑप्शन हमारा जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को अगर ग्रहण करना रहता है, कोई वस्तु खरीदना भी चाहता है तो उसके प्रति पहले क्या होता है कि जो कि उपभोक्ता के लिए वो जो होता है पहले जागरूकता आता है। तो फर्स्ट नंबर पे जागरूकता हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बी नंबर में ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, पहले जागरूकता आती है। जागरूकता आने के बाद जो होता है कि उसके अंदर जो है रुचि यानी कि इच्छा उत्पन्न होती है, रुचि जागृत होती है। तो 2 नंबर पे रुचि हो जाएगा। उसके बाद जब रुचि बन जाती है किसी वस्तु के प्रति, उस वस्तु का प्रति जब रुचि बन जाती है तो रुचि बनने के बाद जो ग्राहक होता है उसको उसका मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन जो है थर्ड नंबर पे आ जाएगा। मूल्यांकन करने के बाद उसका जांच निरीक्षण कर लेता है कि सही है कि गलत है क्या है। उसके बाद वो सोचता है चलो भाई थोड़ा उपयोगी कर लेते हैं उसका, तो उपयोग करता है। तो उपयोग हो जाएगा 4 नंबर पे। तो उपयोग करता है किसी भी वस्तु का। जब उपयोग करने के बाद अगर उसको अच्छा लगता है वो उसके लिए, मान लीजिए कि कोई कपड़ा ही है, जैसे एग्जांपल लीजिए आप लोग कि कोई कपड़ा है तो उस कपड़ा के बारे में पहले जागरूकता फैलाया जाता है। तो जागरूकता फैलाया जाता है तो फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर जो होता है कि उसके प्रति, उस कपड़ा के प्रति वो अपना रुचि उत्पन्न करता है, उसकी इच्छा जागृत होती है। जब उसके अंदर इच्छा यानी कि रुचि जागृत हो जाएगी तो फिर वो सोचे उसका मूल्यांकन करना चाहेगा पहले। अगर मान लीजिए कि उसके पास पड़ोसी कोई ख़रीदा रहेगा तो उस कपड़े के बारे में वो देखेगा, जानेगा, पूछेगा, जांच परीक्षण करेगा कि अच्छा है कि नहीं है। उसके बाद मूल्यांकन कर लेगा। मूल्यांकन करने के बाद जो कंज्यूमर होता है उसके बाद से वो उपयोग करने को सोचेगा, चलो भाई मैं भी ले लेता हूँ, उसको उपयोग करके देखता हूँ। तो उस कपड़े को वो भी ले लेगा, पहनेगा, यूज करेगा। उसके बाद से उसका उपयोग करेगा, देखेगा। अगर उसको अच्छा लगेगा तो फिर उसको लास्ट में ग्रहण भी कर लेगा। तो ग्रहण कर लेगा तो ग्रहण लास्ट में आ जाएगा। तो इसको क्रम से आप लोग लगा लेंगे। आंसर जो है आंसर नंबर बी सही हो जा रहा है। और जो होता है कि उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को दो भाग में हम बांट लेते हैं, एक राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय कंज्यूमर डे जो मनाया जाता है कि कितने तारीख को मनाया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय उपभोग कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कंज्यूमर डे जो मनाया जाता है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कंज्यूमर डे। और जो राष्ट्रीय कंज्यूमर डे मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे, वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में आता भी है, पूछता भी है। तो आंसर जो है यहाँ सही हो जा रहा है हमारा जो है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है IFM का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि एला कार्टे एक फ्रांसीसी शब्द है। यहाँ बताया भी जा रहा है कि एला कार्टे जो होता है वो क्या है, ये फ्रांसीसी एक शब्द है जिसका अर्थ है, इस फ्रांसीसी शब्द जो एला कार्टा है इसका अर्थ क्या होता है उसे हमें बताना है। चिप द्वारा, लिस्ट द्वारा, कार्ड द्वारा, उपयुक्त सभी। तो सभी तो होगा नहीं,
फ्रांसीसी शब्द है। ये भी पूछ सकता है कि एला कार्टे जो होता है वो कौन सा शब्द है, फ्रांसीसी है कि लैटिन है कि, ऐसे ऑप्शन दे देगा तो बताना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। आंसर इसका क्या होगा। जो होता है कि इसमें होता है कि हर एक व्यंजन का जो मूल्य होता है वो बना होता है। जैसे होता है एक मेन्यू कार्ड हो गया, तो यहाँ जो होता है कि यहाँ यहाँ पे ऐसे रहता है। यहाँ जो रहता है व्यंजन का नाम लिखा रहता है और यहाँ जो होता है मूल्य लिखा रहता है उसका। यहाँ व्यंजन का नाम लिखा रहता है, लिख लीजिएगा यहाँ। और जो है यहाँ इधर मूल्य रहता है। तो मान लीजिए 20 रुपया का है तो तंदूरी रोटी हो गया, यहाँ बना देगा। फिर यहाँ लिख देगा शाही पनीर 150 रुपये। तो ऐसे लिखा रहता है। तो हर एक व्यंजन का यहाँ जो होता है कि नाम लिखा रहता है। तो क्या होता है, कार्ड द्वारा, यानी कि मेन्यू कार्ड होता है। आंसर जो है हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, मेन्यू कार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि खाद्य लागत विश्लेषण के तरीके हैं। जो खाद्य लागत है उसके विश्लेषण के तरीके कौन कौन से हैं। फीफो, लीफो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, ये खाद्य लागत जो होता है इसका फुल फॉर्म भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो फीफो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट, इसको पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जो होता है ये लीफो जो होता है लास्ट इन लास्ट आउट होता है। यानी कि फीफो का मतलब होता है कि जो फ्रूट्स, जो खाद्य पदार्थ या फ्रूट्स ही ले लीजिए, खाद्य पदार्थ जो भी होता है जिसको पहले लाया गया रहता है उसको पहले यूज करना, और लास्ट, यानी कि लीफो वाला जो लास्ट में लाया जाए, जो लास्ट में उसको लास्ट में यूज करना। तो यही इसमें मेन बात ये है कि जो पहले ख़राब होने वाला सब्जी रहेगा चाहे फ्रूट्स रहेगा, पहले हम उसका यूज करेंगे। मेन बात यही है इसमें, और कुछ नहीं है। आंसर जो है यहाँ थर्ड नंबर सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन है। जो इसमें बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि सुमेल करना है। किसका सुमेल करना है, ये जो मेन्यू होता है कौन, IFM का ये भी क्वेश्चन है। एला कार्टे मेनू, अभी हम लोग देखें एला कार्टे मेनू जो होता है वो क्या होता है, कार्ड मेन्यू होता है, जिसमें हर एक व्यंजन का मूल्य लिखा रहता है। तो जो है इसका डूजोर मेनू एक होता है। जो डूजोर मेन्यू होता है वो होता है दिन का मेन्यू, यानी कि कोई स्पेशल, जिस दिन स्पेशल कोई रहता है वो उसको बताया जा रहा है। तो ये जो हो जाएगा 5 नंबर से मिला लेंगे ए को 5, देखिए 2 ऑप्शन में है, हम एलिमिनेट कर लेंगे इधर। उसके बाद से देखिए जो एला कार्टे मेनू है इसको थर्ड से हम लोग मिलाए हैं, तो दोनों में थर्ड है, अभी ऑप्शन नहीं मिला। फिर उसके बाद से है ये जो होता है टेबल डी हॉटे होता है। जो ये टेबल डी हॉटे मेनू जो होता है ना, इसको शॉर्ट मेनू कहते हैं, जिसमें थाली होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई थाली है, तो यहाँ कुछ मान लीजिए दाल है, चावल, रोटी, सब्जी, पनीर, सलाद, मतलब सब कुछ इसमें है। तो इसमें फिक्स है, ये फिक्स, इसको फिक्स मेन्यू भी कहते हैं। जो टेबल डी हॉटे मेन्यू होता है इसको फिक्स मेन्यू भी कहते हैं। तो जब ये फिक्स मेन्यू रहता है तो आप मान लीजिए चावल नहीं भी खाना चाहेंगे तो आपको चावल मिलेगा। जब ये थाली फिक्स है तो मिलेगा आपको। सिर्फ इस थाली का पैसा, मान लीजिए 100 रुपये थाली है तो आपको 100 रुपये देना है। आप इसमें से कुछ खाइए ना खाइए, लीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको थाली का यहाँ रुपया देना पड़ता है। तो जो डी नंबर है 2 से मिला लेंगे।
जो है स्थैतिक मेनू को देखिए मिलाते हैं तो ये हो जाएगा बदला नहीं जाने वाला, जो कि स्थैतिक मतलब कि स्थित रहना मेनू, जो यही खुद इससे ही पता चला है, तो इसको बदल नहीं सकते हैं। और साइकिल मेनू ये तो जो दोहराया जाने वाला मेनू होता है, जो मीड जो भोजन बनता है मध्यमान वाला प्राइमरी स्कूल में, उसमें भी ये यूज होता है। होटल में भी, सॉरी होटल में नहीं बता सकते, लेकिन ये जो कोई मेस वगैरह रहता है तो इसमें भी फिक्स रहता है कि मंडे को अगर रोटी सब्जी बनेगा तो मंडे को रोटी सब्जी बनेगा, ट्यूसडे को जो चीज़ निर्धारित रहता है ऐसे, तो फिर वो अगले घूम के आएगा तो अगले मंडे को ही बनेगा, फिर घूम के आएगा अगले, तो ये साइकिल मेन्यू होता है। तो यहाँ जो है आंसर हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, बी आंसर सही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 नंबर है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि भोजन के मूल्यांकन परीक्षण को व्यवस्थित करिए। मूल्यांकन परीक्षण करना है, देखते हैं कैसे करते हैं भोजन का परीक्षण। रंग परीक्षण, संवेदी परीक्षण, भौतिक परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, पोषण परीक्षण। इधर दिया है बिस्कोमीटर, कलर मीटर को मिला लेंगे रंग परीक्षण से, संवेदी परीक्षण को मिला लेंगे इंद्रियों परीक्षण, यानी कि इंद्रियों के द्वारा संवेदी, जो एक पियाजे का भी था सिद्धांत संवेदी वाला, उससे भी हम मिला सकते हैं, जिसमें बच्चा अपने इंद्रियों से सब कुछ जान पा रहा था, हर एक काम। तो देखते हैं पहले, अब हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं किस में मिलता है। एक फर्स्ट नंबर जो ए है, ए नंबर को 2 से मिलाएंगे तो यहाँ मिल रहा है, एक ऑप्शन में ही सिर्फ मिल रहा है क्या, हाँ, तो यहीं से हम आंसर तक पहुँच जा रहे हैं, लेकिन फिर पूरा देख लेते हैं। बी नंबर थर्ड से, सी नंबर भौतिक परीक्षण जो है विस्कोमीटर मिला लेंगे, और रासायनिक परीक्षण जो है इसको पोषण परीक्षण को देखिए स्पेक्ट्रोमीटर से मिला लेंगे, पोषण जो जानते हैं उससे, और रासायनिक परीक्षण क्रोमैटोग्राफी से मिला लेंगे। तो आंसर जो है यहाँ थर्ड नंबर सही हो जा रहा है 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है होटल द्वारा दिए जाने वाला अलग से अचार, सलाद, नींबू, प्याज सेवा क्या कहलाता है, जो कि किसी भी अगर होटल में दिया जाता है, एक मिनट, अगर किसी होटल में जो अलग से, देखिए आप लोग अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं किसी होटल में, वहाँ अचार अलग से रखा रहता है, सलाद नींबू भी रखा रहता है, प्याज और जो होता है एक ये भी नमक का डिब्बा भी रखा रहता है। तो वो क्यों रखा रहता है यही बताना है। रजत सेवा के लिए रखा रहता है, फ्रेंच सेवा, एक कॉम्प्लीमेंट सेवा यानी कि एक पूर्ण हो जाए उसके लिए, जो भोजन है थाली है वो पूर्ण हो जाए, इसलिए ही रखा जाता है। हमारा आंसर जो है एक कॉम्प्लीमेंट्स जो सेवा है इसी के लिए नमक, सलाद, अचार जो रखा जाता है। तो यहाँ जो है आंसर नंबर ना सी सही हो जाएगा। गुएरिडॉन सेवा ये भी नहीं होगा, तो आंसर मिल गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है सुमेलित करने के लिए, तो खट्टे फल, सोयाबीन उत्पाद, साबुत अनाज, हरे पत्तेदार सब्जी, सलजम यहाँ दिया है, सलजम होना चाहिए, आइसोफ्लेवोन्स, लिग्नन, इंडोल, बायोफ्लेवोनाइड्स, ल्यूटीन। तो जो ल्यूटीन होता है ये हरे पत्तेदार सब्जी से मिला लेंगे। ये ग्लूटीन नहीं है, आप लोग ये मत सोचिए ग्लूटीन है, लेकिन ये ल्यूटीन है। तो ये हरे पत्तेदार सब्जी, तो डी नंबर को मिला लेंगे हम
किससे? 5 नंबर से। तो डी नंबर 5 दो ऑप्शन में है, तो यहाँ फिर दो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इससे जल्दी ऑप्शन आंसर तक हम पहुँच जाएंगे। खट्टे फल को देख लेते हैं। खट्टे फल जो है ये तो आता है, तो खट्टे फल को जब मिलाएंगे तो इसमें हो जाएगा बायोफ्लोवोनाइड्स जो होता है खट्टे फल में पाया जाता है। सोयाबीन उत्पाद जो है इसमें आइसोफ्लेवोन्स होता है। और जो होता है साबुत अनाज को मिलाएंगे, 1 मिनट कुछ गलत जा रहे हैं हम। हरे पत्तेदार सब्जी को मिला लिए 5 नंबर से, डी नंबर 5 हो गया। उसके बाद यह क्वेश्चन है 7 नंबर ना, उसके बाद जो है मिलाएंगे सलजन जो है इंडोल से मिला लेंगे। 3rd नंबर यहाँ मिल गया। आंसर जो है हमारा 4 नंबर मतलब कि डी नंबर सही होगा। देखते हैं पूरा। उसके बाद से नहीं सही मिलाए थे। खट्टे फल को बायोफ्लेवोनॉइड्स से मिलाएंगे और जो है सोयाबीन उत्पाद आइसोफ्लेवोन्स हो जाएगा। और जो है साबुत अनाज को मिला लेंगे, सी नंबर को मिलाएंगे यहाँ 2 से, बचा है एक यहीं। तो आंसर ऐसे हमारा डी बन रहा है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8 नंबर है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कह रहा है कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। ये जो कुष्ठ रोग दिवस है कब मनाया जाता है ये पूछ रहा है। प्रत्येक वर्ष जनवरी का प्रथम रविवार, प्रत्येक वर्ष जनवरी का अंतिम रविवार, प्रत्येक वर्ष फरवरी का दूसरा रविवार, प्रत्येक वर्ष मार्च का तीसरा रविवार। तो जो कुष्ठ रोग दिवस है वो मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जनवरी का अंतिम रविवार जो पड़ेगा उस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। हृदय रोग के संबंध में सही सुमेल है। जो हृदय रोग होता है उसके संबंध में क्या सही है, संबंध में वो बताना है। देखते हैं। एंजियोप्लास्टिक एक सर्जरी होता है जो कि किया जाता है। इसको कैसे किया जाता है ये देखते हैं। ये जो होता है ना कि एक ना, अगर मान लीजिए कि ये नली है, हृदय से हमें बताना है हृदय रोग। मान लीजिए कि ये कोई हृदय है, ऐसे बना रहता है बहुत से, मतलब ऐसे मान लीजिए कि ये हृदय है। ये जो नली है इसमें ब्लड आ रहा है, तो ये नली जो जाम हो गई है, तो इस नली में जो होता है एक गुब्बारा लगाया जाता है। एक ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे को जो है कि हवा से प्रेशर से इधर से इसको फुला दिया जाता है। ये गुब्बारा है, तो इस गुब्बारे को फुला दिया जाता है जिसमें से जो होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड का फ्लो जो होता है शुरू हो जाता है, इसमें से ब्लड आसानी से जाने लगता है। तो ये एंजियोप्लास्टिक यानी कि गुब्बारे वाले नली। देखते हैं किसमें है। मांसपेशी का नष्ट होना, हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलना, गुब्बारे वाली नली। देखिए ए नंबर को 3rd से मिला लेंगे। ए नंबर 3rd सिर्फ एक ऑप्शन में है, हमारा सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर भी हम कोड के अनुसार देख लेते हैं सभी सही है कि नहीं है। नेक्रोसिस, एंजाइना पिटोरिस, बाईपास सर्जरी। जो बाईपास सर्जरी होता है ये होता है कि जो बाईपास सर्जरी होता है ना, हाँ देखिए जो बाईपास सर्जरी होता है वो होता है कि मान लीजिए हृदय का ये कोई नली है,
अगर इसमें मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल पूरा भर गया है, ये जाम हो गया है फैट से, तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि ब्लड नहीं जा रहा है, तो ब्लड अगर मान लीजिए यहाँ से ब्लड आने का रास्ता है, तो फिर हम इसको इधर से कोई रास्ता बना के इस नली में, यहाँ से मान लीजिए इतना ही दूर ब्लॉक है तो ये है, तो फिर यहाँ से हम सर्जरी करके और इधर से फिर एक बाईपास सर्जरी इशू करते हैं, मतलब कि दूसरे जगह से रास्ता बना लेना। जैसे रोड भी होता है बाईपास वाला, आप लोग देखें कहीं ज़्यादा जाम वाम लगने वाला रहता है तो उसको उस रोड को थोड़ा दूसरे जगह से फिर एक रास्ता बना दिया जाता है कि ताकि उधर से आने जाने में आसानी हो। तो बाईपास सर्जरी इसी कहते हैं कि मान लीजिए ब्लॉक हो गया है रास्ता, तो दूसरे जगह से ऑपरेशन द्वारा ट्रीटमेंट करके और बाईपास रास्ता बनाया जाता है, नली उली लगा दिया जाता है। तो इसको मिला लेंगे, नली को छेड़छाड़ करके अलग नली बनाना, तो इसको 5 नंबर से मिला लेंगे, डी नंबर। तो ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर बन रहा है, ऑप्शन ए नंबर सही है। जो है नेक्रोसिस जो है ये है मांसपेशी का नष्ट होना, और जो एंजाइना पिटोरिस जो होता है ये होता है हृदय को ऑक्सीजन न मिलना, और स्टेबल एंजाइना जो दौड़ने के बाद चढ़ने वाली, जो दौड़ते हैं हम लोग और उसके बाद सांस चढ़ जाती है, उसी को कहते हैं। तो यहाँ आंसर जो है ए नंबर सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, 20 क्वेश्चन है हम लोग का। थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करना पड़ा है तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा, लंबा वीडियो होगा ये। जब मस्तिष्क को नसों में वसा का, जब मस्तिष्क की यानी कि ब्रेन की कोई नस है, उस नस में वसा का जमाव हो गया है, तो क्या देखने को मिलता है? तो उसके कारण क्या होता है? ये मान लीजिए ये कोई ब्रेन है, इसकी ये कोई नसें है, मान लीजिए बहुत से नस है, तो ये जो नस है तो ये इसमें जो है फैट का जमाव हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जिस व्यक्ति में हो गया रहता है तो देखते हैं लकवा हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ए व बी दोनों, उच्च रक्तचाप नहीं होता है। यहाँ जो हो जाता है क्या हो जाता है, दोनों सही हो जाएगा, सी नंबर। जो लकवा भी हो जाता है ब्रेन को और जो ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है, यहाँ ऑप्शन जो है हमारा सी नंबर आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हृदय का टॉनिक कहा जाता है। हृदय का टॉनिक किसको कहा जाता है? बथुआ को, पालक को, चौराई को, पुनर्नवा को। यहाँ जो है ऑप्शन फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, बथुआ को कहा जाता है हृदय का टॉनिक। इससे बथुआ सर्दी के मौसम में मिलता है और इसको खाना भी चाहिए सभी को, ये बहुत ही अच्छा मनाया जाता है। यहाँ भी आप लोग देख लिए कि हृदय का जो होता है टॉनिक होता है क्या, बथुआ। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स यार्न है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, जो ये क्वेश्चन है ये है टेक्सटाइल से। तो कॉम्प्लेक्स यार्न क्या होता है ये बताना है। तो जो यार्न होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल यार्न होता है, एक होता है कि सिंपल यार्न होता है, सिंपल यार्न हो जाएगा, और जो होता है एक होता है कॉम्प्लेक्स यार्न। कॉम्प्लेक्स यार्न होता है तो जो होता है सिंपल यार्न में क्या क्या आता है, यहाँ कॉम्प्लेक्स यार्न बताना है। तो सिंपल यार्न में 3 होता है, जो होता है सिंगल यार्न होता है, डबल यार्न होता है, एक मल्टीपल यार्न होता है। तो इसी कार्ड या केबल भी बोला जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा। 3 होता है, अगर ये 3 हो गया, सिंगल यार्न और डबल यार्न और मल्टीपल यार्न, तो मल्टीपल यार्न को ही कार्ड या केबल भी बोला जाता है। तो ये अगर 3 यार्न हमें याद है तो जो बाकी सभी जो आता है, बाकी सभी जो होता है कॉम्प्लेक्स यार्न में आ जाएगा।
सभी जो होता है बाकी बचा हुआ वो कॉम्प्लेक्स यार्न हो जाता है। 3 देख लेते हैं, पहले सिंपल यार्न हम लोग, उसके बाद से कॉम्प्लेक्स यार्न पूछ रहा है। कॉम्प्लेक्स यार्न हमें मिल जाएगा। तो देखिए सिंगल यार्न एलिमिनेट कर देंगे। केबल यार्न किसको कहते हैं? मल्टीपल यार्न को मैं अभी बताई हूँ। तो ये 2 है जो एलिमिनेट हो गया, ये सिंपल का है दोनों। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेच यार्न, फ्लैग यार्न, रेटिने यार्न। तो यहाँ जो है आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर जो है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो आंसर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। और बाकी जो बाकी होगा और भी होगा। 2 हम एलिमिनेट कर लिए, आंसर तक पहुँच गए। कॉम्प्लेक्स यार्न पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। ये भी जो है ये हार्नेस जो लूम होता है करघा, उसका प्रकार दिया गया है। देखते हैं जो वीविंग होता है करघे द्वारा, लूम के द्वारा। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इसमें जो होता है ये जो शेडिंग दिया है इसी को हार्नेस भी बोलते हैं। इसी को हार्नेस भी बोलते हैं। तो ये जो शेडिंग होता है, हार्नेस होता है, ये क्या करता है? ये जो होता है कि रास्ता बनाता है। तो यहाँ जो है देखते हैं, ये जो हार्नेस होता है ये क्या करता है? रास्ता बनाता है। इसको मिलाएंगे थर्ड से, रास्ता बनाना। ये जो है रास्ता बनाना, तो 2 ऑप्शन में जो है थर्ड है, 2 हम एलिमिनेट कर लेंगे। फिर पीकिंग जो होता है, पीकिंग का क्या कार्य होता है? ये जो होता है कि शटल को शेड से गुजारने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा यहाँ ये ताना हो गया और ये जो बाना होता है, तो बाना का ऐसे एक बार आना जाना, ये एक पिक कहलाता है। तो इसी को ये शटल को शेड से गुजारना, ये शेड बना रहता है रास्ता, तो जो होता है कि इसमें से गुजारा जाता है। तो पिकिंग को मिलाएंगे 4 नंबर से, बी नंबर 4। यहाँ नहीं है, यहाँ है। आंसर बी हमारा हो जाएगा 5। सी नंबर को देख लेते हैं, बीटनिंग जो होता है ये पीक को पीटना है। बीटिंग यानी कि ठोक पीट के बराबर करना। तो ये 5 नंबर ठोक पीट के जो बराबर करता है। और टेक ऑफ, लेटिंग ऑफ। तो टेक अप जो होता है वो होता है ताना का धागा ढीला छोड़ना। ये जो ताने का धागा है इसको मतलब कि ढीला करता है। यहाँ एक मान लीजिए, यहाँ एक रहता है, ये जो होता है इस पे जो होता है वीव, इस पे ताने का धागा, और मान लीजिए इधर हो गया कपड़ा, इधर उधर मतलब जिधर लगा होता होगा उधर ही मान लेंगे। देखते हैं टेकिंग अप, तो ये ताने को धागे को ना, और सॉरी गलत हो रहा है, ये ताने को धागे को जो है ढीला करता है। टेकिंग अप, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? लेटिंग ऑफ, टेकिंग अप, अप मीन्स ऊपर, ऑफ। ये जो है ई नंबर को मिलाएंगे 2 से, ये ताने के धागे को ढीला करता है। टेकिंग अप यानी कि लेना, अप मीन्स लेना हो जाएगा यहाँ। तो ये लपेटना, वस्त्र को लपेटना, ये जो होता है वस्त्र क्लॉथ जो होता है, बुना हुआ कपड़ा इस पर लपेटा जाता है। तो यहाँ जो है आंसर जो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि सर्वाधिक उत्कृष्ट कोटि का
एस्बेस्टस है सबसे उत्कृष्ट यानी कि अच्छा कोटि का जो एस्बेस्टस है इसमें से कौन है? जीलो जीसोलाइट, प्रीसोलाइट, ए और बी दोनों, क्रीसोलाइट। तो यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर जो है यहाँ क्रीसोलाइट जो होता है अच्छा एस्बेस्टस होता है उत्कृष्ट कोटि का। तो डी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 15 नंबर है। लियो सेल है। लियो सेल क्या होता है? लियो सेल जो बताना है वो क्या होता है उसको बताना है। तो ये जो होता है ना कि मैन मेड जो हो सेलुलोज होता है यानी कि मानव द्वारा निर्मित किया गया सेलुलोज क्या होता है? लियो सेल जो ये है मानव द्वारा निर्मित किया गया। तो मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर, यहाँ ऑप्शन जो है सी नंबर 15 का सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर। लिख लीजिएगा आप लोग। MMCF जो है लियो सेल है। ये लियो सेल का ही फुल फॉर्म यहाँ बताया गया। तो ये जो होता है मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर होता है। आंसर यहाँ सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। बेल्लारी और बीजापुर के बंजारे कर्नाटक और हैदराबाद में कढ़ाई करते हैं। जो बेल्लारी और बीजापुर के जो बंजारे होते हैं वो कर्नाटक और हैदराबाद में कढ़ाई करते हैं। उस कढ़ाई को क्या कहा जाता है? मेयो। मेयो कहाँ का है? राजस्थान का। मेयो जो है राजस्थान। और जो है लंबाड़ी, पालमपुरी, दबका। ये दबका जो होता है ये कढ़ाई होता है। स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग जैसे ऐसे 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 स्प्रिंग जैसे रहता है इसी को दबका कढ़ाई कहा जाता है। ऐसे स्प्रिंग जैसे रहता है कोई भी फूल वगैरह मान लीजिए कि बनाया गया तो स्प्रिंग जैसे ऐसे रहता है। आप लोग देखे भी होंगे। तो ये भी नहीं होगा। ये जो बेल्लारी के बीजापुर ये जो है लंबाड़ी कढ़ाई करते हैं। आंसर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया है। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है भारी वजन के कपड़े कितने ग्राम स्क्वायर मीटर होती है? देखिए ग्राम स्क्वायर मीटर। तो GS और M। तो GSM जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ग्राम स्क्वायर मीटर। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ दिया है इसका जो फुल फॉर्म ग्राम स्क्वायर मीटर दिया है। तो यहाँ हमें बताना है भारी वजन के कपड़े 3 प्रकार से नापा जाता है। तो देखिए 3 से जो है 150 GSM ग्राम स्क्वायर मीटर। तो जो होता है इसको देखते हैं ये किस में आ रहा है 30 से 150। तो 30 से 150 जो GSM है वो होता है हल्के वजन के लिए। हल्के वजन के लिए होता है। और जो होता है 150 से 350 ग्राम स्क्वायर मीटर ये जो होता है ये होता है मध्यम वजन के लिए। ये मध्यम वजन के लिए होता है।
और जो होता है 350 GSM जो ग्राम स्क्वायर मीटर होता है, ये सबसे भारी वजन के लिए होते हैं। तो यहाँ आंसर जो है हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। इससे भी ध्यान देंगे दोनों, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है। हल्के वजन के लिए कपड़े कितने ग्राम स्क्वायर मीटर से होती है, और मध्यम भी पूछ सकता है, तो ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, भाषाचार चक्र को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाषाचार यानी कि ये जो है, जो नवाचार वाला होता है, ये फैशन साइकिल जो होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो होता है इस प्रकार से होता है, घंटी आकार में, बेल शेप में होता है। तो यहाँ फिर इसको ऐसे बांट लेते हैं। तो जो पहले होता है नवाचार, तो जो हो जाएगा हमारा जो है थर्ड नंबर फर्स्ट पे आएगा। दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर ले रहे हैं हम लोग। नवाचार हो गया, जिसे इनोवेटर भी बोलते हैं, इनोवेटर। उसके बाद जो होता है उत्थान पे आता है, जिसे राइज बोलते हैं, राइज बोलते हैं दूसरा नंबर। ये इनोवेटर, इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट नंबर पे नवाचार, दूसरे नंबर पे यहाँ देखिए इंग्लिश इसका देखना बहुत आसान रहता है। यहाँ पीक पे होता है, और जो होता है यहाँ डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन होता है, और डिक्लाइन होने के बाद यहाँ आउट ऑफ मार्केट हो जाता है, आउट ऑफ मार्केट आप लोग लिख लीजिएगा, आउट ऑफ मार्केट हो जाता है। देखते हैं हम लोग इसी के हिसाब से हमारा जो है सही बैठ जाएगा, क्योंकि हिंदी में देखिए ऐसे ऐसा वर्ड दे दिया है, गतिवर्धन। तो जो होता है ये राइज, राइज को दूसरे नंबर पे रख लेंगे, तो गतिवर्धन जो है 2 नंबर हो जाएगा। नवाचार फर्स्ट, गतिवर्धन 2। उसके बाद जो होता है उत्थान यानी कि पीक पे जाता है, तो ये थर्ड नंबर पे उत्थान आ जाएगा। और उसके बाद जो है अप्रचलन यानी कि डिक्लाइन हो जाता है, डिक्लाइन को ही अप्रचलन कह रहा है, तो ये जो है 4 नंबर हो जाएगा। और अस्वीकार यानी कि आउट ऑफ मार्केट जब हो जाता है तो उसको कहा जाता है। तो आंसर यहाँ जो है बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन। अबाया क्या है? अबाया एक जो है कपड़ा है, उस कपड़े का क्या नाम है? चुनरी, साड़ी, बुर्का, रुमाल, जिसको आम भाषा में बुल्का भी कहा जाता है, जो मुस्लिम लोग पहनते हैं। बुल्का भी गांव में बोला जाता है, या बुर्का बोलिए इसको। तो जो ऑप्शन है हमारा आंसर यहाँ थर्ड नंबर यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। जो अबाया है वो क्या है? एक प्रकार का कपड़ा जो है, ये कैसा है? बुर्का है, जो मुस्लिमों के द्वारा पहना जाता है। पूरा उसमें उन लोग का ऊपर से नीचे तक ढका रहता है, उन लोग का सिर्फ आंखें दिखती है जब वो लोग पहनती हैं तो, और हाथ थोड़ा सा पंजा दिखता है कलाई के यहाँ से, पूरा नीचे तक रहता है। तो उम्मीद है आप लोग को सेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए आप लोग को तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।